सभी साथियों को मेरा विनम्र नमस्कार। साथियों, एक बार मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम मुंबई के किसी कॉलेज की एनुअल सेरेमनी में बतौर चीफ गेस्ट गए। वहाँ एक स्टूडेंट ने कलाम सर से पूछा, सर आपको इतनी सफलताएं मिली हैं, निश्चित रूप से आप कभी असफल भी हुए होंगे। आप हमेशा कहते हैं कि आपने असफलताओं से सीखकर सफलता प्राप्त की है। क्या कुछ ऐसा है जो आप नहीं कर पाए और अभी भी आपको अफसोस होता है कि आप वह काम नहीं कर पाए? डॉक्टर कलाम ने तुरंत जवाब दिया, रामेश्वरम में मेरे एक बड़े भाई हैं जो अब 98 साल के हैं। उनकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है और वे बिना किसी का सहारा लिए धीरे धीरे चल पाते हैं, इसलिए हमें घर में हमेशा पर्याप्त रोशनी रखनी पड़ती है। रामेश्वरम में कभी कभी बिजली चली जाती है, इसलिए उनका इधर उधर जाना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से पिछले साल मैंने घर पर सोलर पैनल और अच्छी क्वालिटी की बैटरी लगवा दी है। अब घर पर हर समय पर्याप्त रोशनी रहती है और मेरा भाई खुश है। जब मैं अपने भाई को खुश देखता हूँ तो मैं भी अच्छा महसूस करता हूँ, लेकिन उनके साथ ही मुझे अपने माता पिता की याद भी आ जाती है। दोनों लगभग 100 वर्ष तक जिए और अपने आखिरी समय में उन्हें भी देखने में परेशानी होती थी। 3 दशक पहले रामेश्वरम में बिजली ज़्यादा कटती थी। उस समय मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका। तब कोई सोलर पावर नहीं था। यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अफसोस है जो हमेशा मुझे खलता है। और वह कहते थे, इस संसार में सबसे पवित्र रिश्ता यदि कोई है तो वह माता पिता का है। माँ बाप बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर देते हैं, बच्चे की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। लेकिन कुछ लोग माता पिता के महत्व को भूल चुके हैं, जो भगवान से मिलने के लिए मंदिर तो जाते हैं लेकिन घर में बैठे भगवान रूपी माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों का जीवन। बचपन में जब बच्चा असहाय होता है तब माँ बाप उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाते हैं। घर में कितनी भी गरीबी हो, खुद भूखे रहकर बच्चे को खाना खिलाते हैं। रात रात भर जागकर उसका पालन पोषण करते हैं। बच्चे को परेशान देखकर वो हैरान हो जाते हैं। बच्चे की एक खुशी के लिए अपनी लाखों खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं। लेकिन जब माँ बाप की उम्र बढ़ती है तब बच्चे का भी फर्ज बनता है कि वह अपने माता पिता की उंगली पकड़कर उनके चेहरे की मुस्कान बने। यूँ तो माता पिता का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी माँ बाप की वृद्धावस्था में तन मन धन से सेवा करके कुछ हल्का हुआ जा सकता है। वो किस्मत वाले होते हैं जिनके पास माता पिता होते हैं। साथियों, सर्वगुण संपन्न प्रतिभा के धनी डॉक्टर अब्दुल कलाम आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी अनगिनत प्रेरणादायक कहानियाँ हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती हैं। उनके द्वारा भारत देश की प्रगति के लिए किए गए महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट कामों की वजह से आज भी भारत भूमि हर नागरिक उन्हें याद करता है। उनके प्रति आज भी सभी देशवासियों के हृदय में अपूर्व सम्मान है। वे जनता के सबसे चहेते और लोकप्रिय राष्ट्रपति थे। इसके साथ साथ वे एक मशहूर भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक भी थे, जिन्होंने तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर भारत को एक नई दिशा दी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम देश में अग्नि मिसाइल को उड़ान दी। मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम दूरदर्शी सोच वाले, प्रख्यात वैज्ञानिक, महान व्यक्तित्व वाले, एक प्रभावशाली वक्ता एवं ईमानदार और कुशल राजनेता थे। वे हर किसी के जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष की कड़ी कसौटियों से गुजरकर सफलता की असीम ऊंचाइयों को छुआ। उनके प्रेरणादायक विचार आज भी करोड़ों युवाओं के अंदर आगे बढ़ने का जोश और जज्बा पैदा करते हैं। ऐसी महान शख्सियत को मेरा कोट कोट प्रणाम। प्यारे दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।